अब बेटा इस सवाल में आपसे क्या पूछा गया है? अगर आप इस सवाल को गौर से पढ़ेंगे तो इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर सेंट्रॉइड पूछा गया है और तीनों वर्टाइसेस आपको गिवन है और पूछा गया है कि इसका सेंट्रॉइड क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रॉइड निकालने के लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए। अगर हम सेंट्रॉइड निकालने जाएंगे तो सेंट्रॉइड के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि तीनों वर्टाइसेस क्या क्या हैं। जैसे देखो, कोई भी ट्रायंगल आपने उठाया, इस ट्रायंगल के अगर आपको तीनों वर्टाइसेस पता हैं, तीनों क्या पता है, वर्टाइसेस, तो तो इसका सेंट्रॉइड क्या आता है? सेंट्रॉइड होता है जी, और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो हमको तीनों वर्टाइसेस पता होने चाहिए। हमको यहाँ पे तीनों लाइन गिवन है, ये पहली लाइन है, ये सेकंड लाइन है एंड दिस वन इज द थर्ड लाइन। तो तीनों लाइन अगर हमको पता है तो तीनों लाइन को आपस में सॉल्व करना पड़ेगा, L1 L2 और L3 को। जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा कि तीनों वर्टाइसेस क्या क्या यहाँ पर निकाले गए हैं। आई होप क्लियर है सारे बच्चों को बात। तो अगर हम यहाँ पे वर्टाइस निकालें तो अगर मान लो जैसे हम L1 एंड L2 को सॉल्व करते हैं, L1 और L2, तो L1 को मैं क्या बोल देता हूँ, 15x माइनस वाई इक्वल टू 82। L2 को क्या बोल देता हूँ, 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 4। अब इन दोनों को सॉल्व करना है तो एक काम करते हैं, इसमें पहले 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 75x माइनस 5y, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 और 1 41। ये 6x माइनस 5y माइनस 4, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 69x, ये आ गया 406। तो x की वैल्यू आ गई 406 अपॉन 69। अगर मैं डिवाइड करूं तो डिवाइड होगा, तीन तीन से डिवाइड होगा, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड करने जाऊं तो ये कितनी बार में डिवाइड होगा, तो बेटा ये 414, ये 414 दिख रहा है यहाँ पर। तो ये आ जाएगा नौ नौ छः नौ 54, छः। एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है, 6 आ गया, ठीक है। अगर x इक्वल टू 6 आ गया तो x इक्वल टू 6 यहाँ डाल दो तो y की वैल्यू आ जाएगी। x इक्वल टू 6 मान लो यहाँ डाल दिया, कितना आएगा, 36 माइनस 5y इक्वल टू माइनस 4। तो 5y इक्वल टू आ गया 40, तो y आ गया 8। तो मैंने जैसे L1 और L2 को, दो लाइन को सॉल्व कर लिया, L1 और L2 को, तो ये पॉइंट क्या आ गया, 6,8। वैसे ही अगर हम L1 और L3 को सॉल्व कर लें, मतलब इसको फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को सॉल्व कर लें, तो पॉइंट ए आ जाएगा, मान लेता हूं। तो ऐसे अगर आप तीनों पॉइंट सॉल्व करोगे तो जो मैंने अलग से निकाल के रखे हैं तीनों कोऑर्डिनेट, तो एक कोऑर्डिनेट आता है 1,2 और एक कोऑर्डिनेट आता है 5,-7। तो तीनों कोऑर्डिनेट को अगर हमने सॉल्व कर लिया तो ये आपके आ जाएगा। अब क्या करेंगे, बस इनका सेंट्रोइड निकाल लेंगे। सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं अभी मैंने आपको सिखाया। सेंट्रोइड को फाइंड करने का तरीका क्या हो जाएगा, 6 प्लस 1 प्लस 5 अपॉन 3 और 8 प्लस 2 प्लस माइनस 7 अपॉन 3। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आ गए 6 5 11, 1 12 4 है और तो 10 में 7 गया 3। तो सेंट्रोइड आ गया 4,1। तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। अब आपको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म करनी है जिसके रूट क्या है, ये। तो उस क्वाड्रेटिक के रूट अगर अल्फा प्लस 2 बीटा है और 2 अल्फा माइनस बीटा है, तो बचपन में हमने पढ़ा है 9th क्लास में कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट अगर आपको पता हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 3 अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा माइनस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 अल्फा।
अल्फा की वैल्यू कितनी आई 4, तो 4 3 12, 12 और एक 13 है, यहाँ पे आके 13x। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 प्लस 2 और 2 अल्फा 8 माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x, 4 दूनी 8 सत्ते 56, 4 दूनी 4 दो 6, 6 सत्ते 42, 42। तो आंसर आपका आ गया बी पार्ट आंसर आ गया। बस तीनों साइड को सॉल्व करना था, सॉल्व करके वहां से आपको सेंट्रॉइड निकाल लेते हैं, दैट्स इट।